हे गाइस अस्सलाम वालेकुम इसमी मोहम्मद आफाक खान। अल्लाह की कुदरत देखिए कि 2 दिन पहले मैं इसी बात पर तहकीक कर रहा था कि आखिर ऐसे कौन से मंसूबे अपनाए गए कि बहुत मजबूत इस्लामी ममालिक को सेक्युलर ममालिक में तब्दील कर दिया गया। वो ममालिक जिनको इस्लामी किला समझा जाता था, आज उन्हीं ममालिक में मसाजिद के बाहर शराबें बेची और पी जाती है और वहाँ पर नाइट क्लब्स भी मौजूद है और लोग सिर्फ नाम के मुसलमान बनकर रह गए हैं। तो जब मेरी तहकीक मुकम्मल हुई तो जो मंसूबा बंदी मेरे सामने आई, यही मंसूबा बंदी इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है। मेरी इस वीडियो को जज्बात से नहीं, इत्मीनान से सुनिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने खुलकर आ जाएंगी। तुर्की, तुनीजिया, अल्बेनिया, मिडल ईस्ट, बहुत सारे ममालिक इस्लाम के किले जाने जाते थे। वहां पर क्या किया गया कि सबसे पहले मसाजिद को टारगेट किया गया कि भाई 100 साल पहले ये किसी और का इलाका था, ये किसी और की ज़मीन थी, मस्जिद को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया, या मस्जिद को शहीद या मस्मार करके इस्लामी तारीख को मिटाकर हुकूमत ने ये चमचा देना शुरू कर दिया कि हम आपके लिए इससे अच्छी मस्जिद बनाकर देंगे। लोग बातों में आ गए। उसके बाद क्या किया कि मदारिस को कंट्रोल में लेकर, उनके निसाब को कंट्रोल में लेकर सेक्युलर स्कूल में तब्दील कर दिया गया और इस्लामी तारीख को तकरीबन इंतहाई अफसोस के साथ, बड़ी कामयाबी के साथ मिटा दिया गया और आज वहां पर इस्लामी तारीख मौजूद ही नहीं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है सुनिएगा गौर से। मुझे पता है लोग कह रहे हैं भाई ईशा में नमाज पढ़ी, वहां पर फजर की नमाज पढ़ने गए तो वहां पर मस्जिद ही मौजूद नहीं, नामो निशान नहीं, बल्कि पौधे तक उगा दिए गए। अब मुझे पता है कि हुकूमत पे उलमा प्रेशर करेंगे, सड़कों पर आएंगे, सोशल मीडिया पर बात आ चुकी हो, शायद मस्जिद दोबारा तामीर हो जाए या कोई और इनके मुज़ाकरात हो जाएंगे। लेकिन असल मसला ये नहीं है। हुकूमत ये कहती है कि भैया हम आपको इससे अच्छे मदरसे बनाकर देंगे, आपको फ्री खाना, तालीम सब कुछ फराहम करेंगे, बच्चों को अच्छी मसाजिद दूसरी जगह पर इससे बेहतरीन करोड़ों में तामीर करके दे देंगे। क्यों करेगी ये हुकूमत? इतनी अच्छी हो गई है। वो हुकूमत जिस हुकूमत ने इस्लामाबाद में शराब को अलाउड कर दिया, जिस इस्लामाबाद में 100 से ज़ायद मसाज पार्लर्स हैं जो कि गैर कानूनी, गैर शरई भी हैं, गैर कानूनी इनको ज़्यादा पसंद आता है। जहाँ इसी इस्लामाबाद में पार्किंग माफिया मौजूद है, ट्रांसपोर्ट माफिया मौजूद है, इसी इस्लामाबाद में 70 से ज़्यादा चर्चेज़ मौजूद हैं, इसी इस्लामाबाद में गैर कानूनी पार्क्स मौजूद हैं, गैर कानूनी रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, लेकिन इनको सिर्फ मसाजिद नज़र आ रही हैं। कराची में पहले ये वाक़या हुआ, अब इस्लामाबाद वाला वाक़या हो गया। अब इस वाक़ये को कंट्रोल करेंगे, कुछ दिन खामोश हो जाएंगे, दोबारा से इस तरह के वाक़यात पर आएंगे। क्यों? आप ज़रा सा कड़ियाँ मिलाने की कोशिश कीजिए ना। मदारिस रजिस्ट्रेशन वाला वाक़या हुआ जो बाकी ममालिक में हो चुका है कि मदारिस को रजिस्टर करवाओ, मदारिस में निसाब तब्दील करवाओ, उलमा ने खूब शोर किया, खूब प्रेशराइज़ किया, हुकूमत खामोश हो गई। दूसरा हरबा, मसाजिद की तरफ आ जाओ, मदारिस की तरफ आ जाओ, निसाब की तरफ आ जाओ, शराब को अलाउड कर दो। वही सिलसिले, वही कड़ियाँ, वही मनसूबाबंदी जो कि उन ममालिक में कामयाब हुई जिनका मैंने नाम लिया, वही मनसूबाबंदी इसी पाकिस्तान में की जा रही है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनिए कि इस्लामाबाद में बहुत सारी नई बनने वाली सोसाइटीज़ में मस्जिद का जो है वो नक्शा सिरे से मौजूद ही नहीं। जो नए नक्शे पास हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नक्शे हैं जहाँ पर सिरे से मस्जिद ही नहीं, पार्क्स मौजूद हैं, घर मौजूद है 2 बेडरूम, 4 बेडरूम वाले, बिल्डिंग्स मौजूद हैं, ऑफ़िस मौजूद हैं, हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, पेट्रोल स्टेशंस मौजूद हैं, मस्जिद मौजूद ही नहीं। मैं खुद ऐसी सोसाइटीज़ में गया हूँ जहाँ पर बड़े-बड़े घर मौजूद हैं, लेकिन किसी टूटे हुए प्लॉट पर, टूटी हुई ज़मीन पर, फटी हुई जो है वो दरियों पर एक मस्जिद बनाई गई है। सामने करोड़ों का घर, पीछे करोड़ों का घर, करोड़ों के घर पूरे जो है वो उस सोसाइटी में, लेकिन मस्जिद मौजूद ही नहीं। तो क्या ये सब कुछ इत्तेफाक है? हरगिज़ इत्तेफाक नहीं। ये पाकिस्तान को एक सेक्युलर स्टेट बनाने की तरफ कदम उठाए जा रहे हैं। आप हमारे मिनिस्टर्स की बातें सुन लीजिए जो कहते हैं कि गवादर में जो है वो नाइट क्लब्स खोले जाएँ, शराब को आम किया जाए ताकि एक्सपोर्ट आए, ताकि इम्पोर्ट हो और इन्वेस्टर्स आएँ, लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू करें, उनको पार्टीज़ करने दिए जाए। टिकटॉक को आज़ाद कर दिया गया, व्लॉगर्स को जो है वो स्टार्स बना दिया गया। ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है। अब भी वक्त है, जागिए, मजबूत हो जाइए। किसी भी फ़िरके की मस्जिद हो, किसी की मेरी आंख से कोई देखे, सब खड़े हो जाएं ताकि ये हम इनको पैगाम दे दें। मैंने 8 साल पहले एक वीडियो में कहा था कि ये आपको चेक करते हैं, हर कुछ अरसे बाद आपकी ईमान को, आपकी गैरत को चेक करते हैं। कोई गैर इस्लामी काम करेंगे, देखेंगे मसला हो रहा है, खामोश हो जाएंगे। फिर काम करेंगे, फिर देखेंगे मसला हो रहा है, फिर खामोश हो जाएंगे। फिर काम करेंगे, आप लोग जो है वो थक जाएंगे और ये अपना काम कर लेंगे। पीएसएल को आप देख लीजिए कि फ़लस्तीन का बॉयकॉट नहीं कर सके, इसराइली प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट नहीं कर सके, इसराइली प्रोडक्ट्स को ज़बरदस्ती कहा गया कि इसको बेचा जाएगा, शराब को अलाउड किया गया है, मसाज पार्लर्स अलाउड हैं, प्रोस्टिट्यूशन अलाउड है। बाकायदा पूरे पाकिस्तान को पता होता है कि फ़लाँ जगह पर जो औरतें गलत काम कर रही हैं वो सब कुछ अलाउड है। तो सिर्फ
پاکستان میں ان کو مساجد یا مدارس ہی دکھ رہے ہیں جو کہ پاکستان کے نقشے کو خراب کر رہے ہیں. یہ کوئی نقشے کی بات نہیں ہے, کوئی گرین ایریا کی بات نہیں ہے, کوئی گرین بیلٹ کی بات نہیں ہے, کوئی ڈیولپمنٹ کی بات نہیں ہے. یہ صرف اور صرف پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانے کی بات ہو رہی ہے, اینڈ دیٹس اٹ. اس کے لیے ہمیں اپنے افراد تیار کرنے ہیں, ان کے ایمان کو, ان کے عقائد کو مضبوط کیجیے اپنے بچوں کے, ان کو سسٹم میں ڈالیے. یہ سسٹم میں جائیں گے تو سسٹم کو ایک طریقے سے روک سکیں گے. مدرسہ بنے, مسجد بنے, اس کو قانونی طور پر مکمل طور پر کور کیجیے. اور اس طرح کا کوئی کام ہو, ایسا نہیں ہے کہ مسجد شہید ہو گئی پھر ہم سارے جاگ رہے ہیں, میں جاگ رہا ہوں, آفاق جاگ رہے ہیں, سب جاگ رہے ہیں کہ بھائی آؤ اب ہم جائیں اور ہم جو حکومت کو دھمکیاں دیں. حکومت کو اس طریقے سے جو ہے وہ آنکھ دکھائی جائے کہ اس طرح کا کام کرنے سے پہلے حکومت 100 دفعہ سوچے کہ یہاں پر عشاء کی نماز پڑھی ہے, فجر کی نماز پڑھنے آئیں گے, مسجد نہیں ہوگی تو ہمیں کیا ری ایکشن ملے گا. تو میرے خیال میں دس از اے ویری سینسٹیو میٹر, دس از اے ویری امپورٹنٹ ایشو. حکومت کو چاہیے کہ جاگے, اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, اللہ کا شکر ادا کریں, ہم یہاں پر آزاد ہیں. کیا کریں گے سیکولرزم کو لے کر؟ آپ چلے جائیں یورپ, آپ چلے جائیں باقی ممالک میں, ڈپریشن سے لوگ مر رہے ہیں سیکولرزم کی وجہ سے. اور آخر میں صرف یہ بات کہوں گا, اگر آپ لوگ اب تک یہاں پر موجود ہے, کہ یو کے میں عیسائیت ختم ہی ایسے ہوئی کہ وہاں پر چرچز کو ختم کر دیا گیا. چرچز ختم ہوئے ہیں, عیسائیت ختم ہو گئی. مساجد ختم ہوں گی, اسلام کا نام جو ہے وہ پاکستان سے مٹ جائے گا. بہت سارے ممالک سے ہو چکا ہے آلریڈی, ہمارے سامنے تاریخ موجود ہے. تو جاگیں اور آواز اٹھائیں, اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہم ایسے افراد تیار کریں تاکہ اس طرح کے معاملات دوبارہ پاکستان میں نہ ہو. علماء کو سپورٹ کریں, چاہے وہ سیاست میں ہو. یہاں پر ہم دوبارہ سے سیاست میں گزر رہے ہیں, دوبارہ سے ہم سیاسی باتیں کر رہے ہیں. اپنے علماء کو پاورفل بنائیں گے تو کچھ ہوگا. علماء کو پاورفل نہیں بنائیں گے, سیکولر لوگوں کو پاورفل بنائیں گے, تو پھر آپ پیدا کرو جو ہے وہ سال کے لاکھوں علماء, کوئی فرق نہیں آئے گا جب تک آپ عوام اپنے علماء کو خود پاورفل نہیں کریں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ ضرور آ گیا ہوگا. سمجھ آ گیا تو ویڈیو کو شیئر کیجیے اور خود جاگیے, اپنے آپ پر کام کیجیے, اپنی اولاد پر کام کیجیے, اپنی طاقت کے مطابق کام کیجیے, تاکہ کل کو آپ کو اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانے کے لائق ہمارے پاس کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اعمال ضرور ہوں. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.